सोशल मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਾਣੇ ਟਟੀਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। महिला कमिशन की चेयरपर्सन रेनू भाटिया के अनुसार यह गाना ते इस वीडियो दे विच हरियाणा की स्कूल यूनीफॉर्म वाली नाबालिग बच्चियां नूं व्यंगात्मक ढंग दे नाल पेश किया गया। इस दे नाल स्कूल अते पढ़ाई के माहौल नूं गलत तरीके दे नाल पेश किया गया ते कुड़ियां ते औरतां दे खिलाफ अपमानजनक शब्दां दा भी इस्तेमाल होया है। ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ परमिशन है वो गायक दे वालों लई गई है या फिर नहीं। तो बादशाह नूं तुरंत जो है नोटिस जारी किया गया है तो उसकी गिरफ्तारी दे लई महिला कमिशन की टीम भी संबंधित कार्रवाई दे विच सहयोग दे रही है। ते नाल ही इस वीडियो नूं यूट्यूब अते होर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो हटवाउण दी कार्रवाई भी लगातार जारी है। इस मामले तो बाद बादशाह की भी एक वीडियो सोशल मीडिया के उत्ते सांझी की गई है बादशाह के वालों, जिस दे विचों कथित तौर के उत्ते माफ़ी मंग रहा है। बादशाह ने कहा है कि मैं खुद हरियाणा तो हाँ, इस गाने दे विच मैं कुछ भी इंटेंशनली गलत शब्द यूज़ नहीं कीते सी, लेकिन जेकर किसी नूं भी मेरिया अजिहे गाने की सतरां दे नाल किसी की भावनावां नूं डूंगी सट वजी है तो मैं उसदे लई माफ़ी चाहुंदा, लेकिन ये शब्द किसी भी बच्ची या औरत दे लई इस्तेमाल नहीं कीते गए सी। तां बादशाह ने यह गल कही है कि मैं हरियाणा दा पुत्तर हाँ ते तुसीं मैनूं हरियाणा दा पुत्त समझ के माफ़ कर दो। मेरा नया गाना टिटीरी रिलीज हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि उसके एक हिस्से में मेरे लिरिक्स और उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो मैसेज गया है उससे कई लोगों को, खासकर मेरे अपने हरियाणा के लोगों को, उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद हरियाणा से हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरी बोली, मेरे खान पान, मेरे रहन सहन, मेरी पहचान हरियाणा से है। मैं एक बहुत ही प्राउड हरियाणवी हूँ। मेरा कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं हरियाणा के किसी बच्चे, किसी वुमन, किसी महिला के बारे में ऐसी बेहूदी बात करूं। मैं हिप हॉप जॉनर से हूं जहां लिरिक्स अक्सर कंपटीशन को नीचा दिखाते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को एक तरह से उनके लिए होते हैं। ये किसी भी औरत या बच्चे के लिए कभी नहीं था और ना मैं कभी ऐसा करूंगा। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हरियाणा के कल्चर को और बोली को जहां अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, जितनी ऊंचाई पर लेकर जा सकता हूँ लेकर जाऊँ। लेकिन अगर उस हिस्से से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं तहे दिल से आप सबसे क्षमा मांगता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे हरियाणा का बेटा समझकर, अपना बेटा समझकर मुझे माफ करेंगे। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। देखिए, मुझे बहुत जगहों से कॉल आए, फिर मुझे लिंक भेजे गए और मुझसे कहा गया, पूछा गया कि ये इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया हरियाणा की बेटियों के लिए और हरियाणवी गाने में, ये क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है। जब मैंने वो सुना मुझे खुद महसूस हुआ कि ये बहुत अपशब्द हैं, हल्की भाषा का प्रयोग है, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं वो शब्द और ऐसे नहीं होने चाहिए। ख़ास तौर से आपने उन बच्चियों को यूनिफॉर्म में दिखाया है, यानी आप इंडिकेट कर रहे हो कि स्कूल यूनिफॉर्म की बच्चियां हैं, फिर आप ये इंडिकेट कर रहे हो हरियाणा रोडवेज़ की बस है, तो सारा आप हरियाणा के ऊपर लिंक कर रहे हो और साथ में आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो कि मैं तो लड़कियों के साथ इस तरह से कर लूँगा। क्यों भाई, हरियाणा की बेटियां बेटियां नहीं है या देश की बेटियां बेटियां नहीं है? भले ही आप कितने बड़े रैप बनाने वाले हो, लेकिन आपको बेटियों को या उनकी तरफ इस तरह से इंडिकेट और ऐसे इशारे करने का किसने जो है इजाज़त दी। और मैं तो फिल्म सेंसर बोर्ड को भी इसमें दोषी मानती हूँ अगर ये गाना फिल्म सेंसर के थ्रू गया है, क्योंकि मैं स्वयं 3 वर्ष तक फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर रही हूँ और मैंने जब भी इस तरह के गीत आए एक एक बात माइन्यूटली नोट की। कई बार ऐसा हुआ कि कई शब्द बहुत आपत्तिजनक थे, वो बेटियों के ऊपर गलत दिशा में जाते थे, हमने उनको रोका, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया, उनको दोबारा से वो कटिंग एडिट करके लाने को कहा। परंतु ये कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको नोटिस नहीं किया? वो भी उतने ही दोषी माने जाते हैं। ये इनको स्पष्टीकरण देना होगा कि ये क्या है।
ऐसे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिन्हें इस किसी मुख्य शब्द के बारे में पता नहीं, क्योंकि गाना ऑलरेडी जो है चल रहा है, 4-5 दिन हो गए। तो ऐसे में ऐसा कौन सा मुख्य शब्द है जिसे महिला आयोग ने पकड़ा है और उसके ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है? देखिए, आप किसी की शादी में घोड़े पे आते हैं, घोड़ी पे आते हैं, उसका मायने अलग होता है, और आप किसी को इस तरह से बनाते हैं उसका मायने अलग होता है। तो दोनों शब्दों में डिफरेंस है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि आप लड़कियों के साथ क्या करना चाहते हैं? ये अपमानजनक है। हमें महिला आयोग इसके लिए बहुत आघात है, सख्त कार्रवाई करेगा। हमने सुमोटो ले लिया, अब हम सम्मन करेंगे। बादशाह को स्पष्टीकरण देना होगा, उससे बेटियों से माफ़ी मांगनी होगी कि ये क्या शब्दों का इस्तेमाल और क्यों किया। क्या अगर लगता है? स्पष्टीकरण सेटिस्फाइड तरीके से नहीं मिला तो क्या इसके ऊपर महिला आयोग? देखिए, ये गाना तो रुकना चाहिए कम से कम तब तक जब तक ये शब्द नहीं हटे। महिला पहली आयोग बार शब्द तो बादशाह ने हटाएगा। पहले भी एक गाना गाया था, उसमें भी बहुत आपत्तिजनक शब्द थे महादेव के लिए, और एक और शब्द था जिसको कहा भी नहीं जा सकता। बहुत से लोग उसमें भी ऐसे, शब्द जो है बहुत से लिस्ट लोग, किए गए थे। जी जी बिल्कुल, बहुत से लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आपत्तिजनक होता है। पर जहां तक हमारी बात है, महिला आयोग इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जब जब जहां जहां हमें इस तरह के शब्द दिखेंगे, एक बीच में पहले भी आया था, जज नू गोली मारा, ये करा बंदूक नाल। आई मीन, क्या आप इंडियन कल्चर को, इंडियन रिस्पेक्ट को, इंडियन भाषा को क्या, कहाँ, कैसे दिखाना चाह रहे हो, क्या शो करना चाह रहे हो? अपनी पॉपुलैरिटी के लिए आप इस तरह से देश को, बेटियों को झुकाओगे? मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। तो कहाँ सम्मन, एक बार फिर से पूछना चाहूँगा, कहाँ सम्मन? हमने सम्मन किया है बादशाह को, और उम्मीद है, मैं समझती हूँ सभ्यता यही कहती है कि गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करें, और करनी भी चाहिए। तो क्या सेंसर बोर्ड से भी जानकारी ली हम जाएगी? जानकारी ले रहे हैं कि ये कब किसने एडिट किया और कौन इसमें बैठा, वो भी मैं जानकारी ले रही हूँ।